हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही जरूरी टॉपिक है हर एक मसीह भाई बहन के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप खुद प्रार्थना करते हैं या फिर आप अपने प्रार्थना विषय को किसी दूसरे को बोलते हैं करने के लिए, तो आज का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या किसी दूसरे से प्रार्थना करवाना सही है कि नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि जो मसीह विश्वासी लोग हैं वो क्या करते हैं, हर किसी को अपना प्रार्थना का विषय देते हैं। आजकल सबसे ज्यादा ऑनलाइन बहुत सारे लोग आते हैं जो कि प्रार्थना करते हैं, और उस समय अगर आप देखेंगे तो हजारों लोग उनके कमेंट में आकर अपनी प्रार्थना विषय को भेजते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या ऐसा करना बाइबल के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। अक्सर मैं अपने चैनल पर लाइव आता हूं, आप सभी को पता होगा शनिवार या रविवार के दिन शाम को मैं लाइव आता हूं, और जब मैं लाइव आता हूं तो उस समय बहुत सारे लोग अपने प्रार्थना विषय को देते हैं। जब मैं सवाल का जवाब दे रहा होता हूं तब भी लोग अपने प्रार्थना विषय को लिख कर देते हैं और कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या यह सही तरीका है आपका प्रार्थना करने का, किस तरीके से आपको प्रार्थना करना चाहिए, क्या आपको दूसरे से प्रार्थना करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोगों ने मुझसे पूछा था, भाई बहनों ने मुझसे पूछा था कि ब्रदर हमें बताना, हम बहुत लोगों को अपने प्रार्थना विषय देते हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो काम हमारे जीवन में क्यों नहीं होता। कहने का मतलब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ब्रदर हम बहुत सारे भाई बहनों को अपने प्रार्थना विषय को देते हैं, बहुत सारे पास्टरों को अपने प्रार्थना विषय को देते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन हमारे जीवन में जिस विषय को लेकर हम उनको प्रार्थना के लिए बोलते उसमें काम नहीं होता, हमारे जीवन में उसकी आशीषें नहीं मिलती या हमारे जीवन में चंगाई नहीं मिलती। तो क्या कारण है कि बहुत सारे लोगों को प्रार्थना विषय देने के बाद भी हमारे जीवन में प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों को अपना प्रार्थना विषय देते हैं, जैसे कि आप लिख कर भेज देते हैं मेरे लिए प्रार्थना करिए, अगर इस तरह से आप करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दूसरों को प्रार्थना विषय देने के बाद भी आपके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, वचन से मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल भी ना जाएं, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों तक भी ये वचन और ये बातें पहुंच सके और वो भी आत्मिक जीवन में और उन्नति कर सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आज आपको बता दिया है कि मैं आज बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जो अपनी प्रार्थना विषय दूसरों को देते हैं प्रार्थना करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने प्रार्थना का विषय किसी दूसरे को देते इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के प्रार्थना विषय को लेकर अगर किसी पास्टर के पास जाते हैं और बोलते पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, ये मेरा विषय है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कभी आप ऑनलाइन किसी के साथ जुड़े हुए हैं, लाइव किसी के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने प्रार्थना का विषय लिखकर उन्हें देते कि भाई मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बहन मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहां कुछ बातें मुझे आपको बतानी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें खुद प्रार्थना करने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। शायद आप नहीं होंगे ऐसे, आप प्रार्थना करते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी लोग होते हैं जो कि खुद प्रार्थना नहीं करते अपने प्रार्थना विषय को लेकर, लेकिन जब वो किसी के पास जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो बाकी सारे मसीह भाई बहनों को या पास्टर को अपने प्रार्थना का विषय बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना। ऐसे में होता क्या है, देखिए आपने जिसको बोल दिया कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, एक तो सबसे पहली चीज कि उस व्यक्ति को नहीं मालूम कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, या फिर आप उसे खुलकर बताइए। दूसरी चीज कि आपने बोल तो दिया लेकिन आप खुद उस विषय पर प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, याद रखिए ये सारी चीजें जो आपके जीवन में घटती हैं, इनके पीछे शैतान का काम होता है। कई बार आपके जीवन के पाप इसके पीछे होते हैं, आपके जीवन के पाप के कारण आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं। लेकिन अगर आप खुद अपने जीवन के पापों से मन फिराकर पश्चाताप नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति चाहे आपके लिए कितना
भी प्रार्थना कर ले उसका असर आपके जीवन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अभी तक अपने पापों से मन नहीं फिराया। दूसरी चीज, आपने खुद के लिए प्रार्थना नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे से प्रार्थना मांगना गलत नहीं है, लेकिन आपको खुद प्रार्थना करना होगा। यही है प्रार्थना करने का सही तरीका। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और फिर मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। मरकुस की किताब और उसका अगर हम 11 अध्याय के 24 आयत को पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि जो कुछ तुम मांगते हो प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगो। अविश्वास नहीं होना चाहिए आपके प्रार्थना में। प्रार्थना करके विश्वास के साथ आपके मन में होना चाहिए कि जो मैंने परमेश्वर से मांगा वो परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। लेकिन इसमें एक चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रार्थना में भी आप क्या मांग रहे हैं यह बहुत जरूरी होता है। कुछ भी प्रार्थना में नहीं मांग सकते। कोई व्यक्ति, अब बहुत सारे लोग मेरे पास प्रार्थना विषय भेजते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, आप प्रार्थना कर दो कि हमारी बातचीत शुरू हो जाए। यह बाइबल के हिसाब से गलत है। तो ऐसे प्रार्थनाओं को ना ही करना चाहिए और ना ही किसी के लिए बोलना चाहिए कि आप करिए। इस बात को याद रखिएगा। तो वचन के अनुसार प्रार्थना भी बहुत जरूरी होना, वचन से बाहर नहीं होना चाहिए आपका प्रार्थना। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी उठाकर मांग रहे, प्रतीति कर लेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन करेगा और हो जाएगा। अगर आप पवित्रता में प्रार्थना नहीं करते हैं, सही रास्ते के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं, सही चीज के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आप चाहे कितना भी प्रार्थना कर लीजिए, कितने भी लोगों के पास प्रार्थना का विषय दे दीजिए, परमेश्वर कभी भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के विरोध में कुछ भी नहीं करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब भी आप प्रार्थना करो, सही प्रार्थना करो और विश्वास करो कि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देगा। अविश्वास आपके मन में नहीं होना चाहिए। यह तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज क्या है कि खुद प्रार्थना करिए। दूसरा व्यक्ति के पास अपने प्रार्थना देना गलत नहीं है, लेकिन आपको खुद उस विषय के लिए प्रार्थना करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे को तो अपना प्रार्थना का विषय दे देते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करिए, मेरे इस विषय के लिए प्रार्थना करिए, लेकिन उस बात को लेकर वो खुद भी थोड़ी देर के लिए बैठकर प्रार्थना नहीं करते। सबसे बड़ी मसीहों के अंदर जो कमी है ना, आज के समय में विश्वासी लोगों के अंदर, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, चर्च जाने वाले लोगों के अंदर क्या कमी है पता है? वो खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते, लेकिन हर किसी को प्रार्थना करने के लिए बोल देंगे। यह सबसे बड़ी कमी है। पर यीशु मसीह ने यह शिक्षा दिया कि आपको स्वयं प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो यीशु मसीह को पकड़वाए जाने वाली रात को जब यीशु मसीह गत्सेमनी में प्रार्थना करने जा रहे थे, उस समय पतरुस था और बाकी उनके चेले जो थे, उन सबको लेकर वो जब पहाड़ के पास गए तो वो एकांत में जाने लगे और जाकर प्रार्थना करने लगे। और बाकी उनके जो चेले थे वो रुके हुए थे। जब वापस यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस आकर देखा तो देखा क्या उनके चेले सो रहे थे और उन्होंने, यीशु मसीह ने उनको जगाकर उन्हें डांटते हुए कहा कि क्या थोड़ी देर भी तुम मेरे संग जग नहीं सकते थे? क्या थोड़ी देर भी तुम जगकर प्रार्थना नहीं कर सकते थे? तो समझना होगा कि आप किसी पर विश्वास करके उसको बोल दिया कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन खुद नहीं करोगे तो यह भी गलत है। वो वचन में भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय के 40 में ये बात लिखी। उस पूरे घटना को आप पढ़िएगा, 26 अध्याय को पूरा पढ़िएगा, समझ में आएगा। लेकिन 40 आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते हुए पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जग सके? 41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जी हां दोस्तों, यहां पर जब यीशु मसीह प्रार्थना करके लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि उनके चेले सो रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या थोड़ी देर तुम जगकर प्रार्थना नहीं कर सकते थे? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा जो है ना वो तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, अगर आपकी शारीरिक दिक्कतें हैं, आपके जीवन में बीमारी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो दूसरों को प्रार्थना देने से ज्यादा आपको खुद प्रार्थना करने की जरूरत है। जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक शैतान के जो बंधन है वो आपके जीवन से कैसे टूटेंगे? दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी आपके लिए प्रार्थना करेगा, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं है, यदि आप नहीं विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो वो काम कैसे होगा?
प्रार्थना के साथ साथ विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो आज के समय में विश्वासी लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको नहीं मिलता, वो है कि वो प्रार्थना जो दूसरों को देते उसके प्रति वो खुद प्रार्थना नहीं करते। मेरे प्रियो, आपको करना क्या चाहिए? आपको खुद समय निकालना है। एक समय निकालिए जब आप अकेले में जाइए, कमरे में बैठिए, एकांत में जाइए, किसी से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी जगह जाइए, वहां पर अपना फोन मोबाइल सब बंद करिए, थोड़ी देर अपने घुटने पर आइए या फिर आप नॉर्मल बैठिए और परमेश्वर से अपने हर एक प्रार्थना को, जो आप दूसरों से बोलते हैं, उन्हीं चीजों को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन से वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी जिनके लिए आप दूसरों से प्रार्थना करते थे। क्योंकि दूसरा व्यक्ति जब आप प्रार्थना किसी को भेजते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना तो कर देगा, लेकिन उसको आपके बातों के अंदर क्या उसमें सच्चाई है या कितनी चीजें आपके वो बोलना है, ये सारी डिटेल उनको नहीं पता होता है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति स्वयं प्रार्थना करे। आज के समय में कलीसिया के अंदर प्रार्थना करने का एक ट्रेंड चल चुका है। कैसा ट्रेंड कि हर व्यक्ति आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, कुछ ऐसे लोग आकर बैठ जाते हैं जो प्रार्थना कर रहे होते हैं लोगों के कमेंट्स पर। तो ये गलत नहीं है प्रार्थना करना किसी के लिए, लेकिन वो दूसरे लोग जो प्रार्थना मांगते हैं उनको ये लगता है कि हम प्रार्थना करेंगे तो शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। ये पास्टर बहुत नामी पास्टर है, इसके पास्टर के वीडियोज में बहुत व्यूज आते हैं, ये पास्टर की कलीसिया बहुत बड़ी है, अगर ये हमारे लिए प्रार्थना कर देंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर इनकी बातों को सुनकर आशीष देने लगेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आप किसी बड़े व्यक्ति से प्रार्थना करा ले और आपके जीवन में प्रार्थना करने से अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका खुद का जीवन अगर सही नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। इस चीज को याद रखिए। यदि आप खुद पवित्र जीवन नहीं जिएंगे और आप दूसरों से कहेंगे कि मेरे जीवन से पाप दूर हो जाए, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अगर यीशु मसीह पर आप खुद विश्वास नहीं करना चाहते, अगर आपने नशे के आदत को छोड़ना ही नहीं चाहते और आप किसी से कह दीजिए मेरे लिए प्रार्थना करिए नशा छूट जाए, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हां, अगर आप खुद उसके लिए प्रयत्न करेंगे कि हां मेरे जीवन से पाप दूर हो परमेश्वर, और मैं पाप से बचे रहने पाऊं, मैं नशे से बचे रहने पाऊं, मैं व्यभिचार से बचे रहने पाऊं, और खुद भी प्रार्थना करते हैं और दूसरों को भी जब प्रार्थना करने के लिए देंगे, तब अगर कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपको उसमें से छुटकारा, चंगाई जरूर मिलेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। इसीलिए समझदारी के साथ आपको यह बताना चाहता हूं मैं कि प्रार्थना दूसरे से मांगिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप खुद प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपके जीवन में प्रार्थना का असर नहीं होगा। यह आपको समझना होगा। आपको खुद प्रार्थना करना होगा, और प्रार्थना करना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बहुत मेहनत की जरूरत है। प्रार्थना का मतलब होता है कि हम अपने जीवन की बातों को, हमारी कमियों को या हमारी जरूरतों को हम परमेश्वर के पास जब आकर बैठते हैं और हमारे पिता से जो स्वर्ग में है उनसे बोलते हैं, वही प्रार्थना है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? पिता से मांगो तो वो तुम्हें देगा। तो परमेश्वर से मांगना है। तो याद रखिए, आगे से जब भी आप किसी से प्रार्थना विषय भेजते हैं या बोलते हैं करने के लिए, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद भी उस पर प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्दी मिलेगा। तो इसीलिए प्रार्थना खुद करना शुरू करिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि आपके लिए प्रार्थना करना कितना जरूरी है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो दूसरे लोग अगर आपके लिए प्रार्थना करेंगे भी तो भी आपके जीवन में जो उसका काम होना बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा आपको उसका फर्क नजर नहीं आएगा। इसीलिए खुद प्रार्थना करिए, दूसरों को भी प्रार्थना दीजिए करने के लिए, और अपने आत्मिक जीवन को संभालिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। उससे पहले खुद को पवित्र कर लीजिए, नहीं तो यीशु मसीह के संग आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे।